अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर वर्दा इकबाल। आई एम ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न होते हैं और हाथों और पाँव में जलन या बेचैनी महसूस होती है तो मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना और उनमें जलन और बेचैनी के होने की एक कंडीशन है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बेसिकली होता क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमारी बॉडी की पेरिफेरल नर्व्स जो कि हमारी बाजुओं और टांगों को सप्लाई होती हैं, उन नर्व्स का डैमेज स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हाथ और पाँव सुन्न रहने लग जाते हैं या उनमें बेचैनी, दर्द या जलन महसूस होती है और इस कंडीशन को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अब मैं आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात और उनकी क्या वजूहात हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कैसे बचा जा सकता है और इसकी क्या फिजियोथेरेपी है, किस तरह से हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक कर सकते हैं, ये सब बातें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जो सिम्टम्स होती हैं, यानी कि किसी भी पेशेंट को जो इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसमें ये होता है कि उसके हाथ और पाँव जो है वो सुन्न होने लग जाते हैं या हाथों और पाँव में जलन या दर्द होती है, बेचैनी सी महसूस होती है। इसके अलावा मोस्टली जो है वो उसके पाँव सुन्न होते हैं, तो जब वो चलता है तो उसका बैलेंस लॉस होता है। अब मैं आपको इसकी वजूहात के बारे में बताऊंगी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की क्या रीजंस है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ यानी शुगर है। इसकी सबसे बड़ी वजह अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो वो आपके पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं और आपके हाथ और पाँव सुन्न रहने लग जाते हैं और आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी होती है उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दूसरी वजह कोई भी फिजिकल ट्रॉमा या इंजरी है। अगर एक्सीडेंट कोई हुआ है या कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है जिसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड पे या कमर के किसी हिस्से में चोट आई है तो उसकी वजह से भी पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तीसरी वजह पुअर सर्कुलेशन है। जब आपकी बॉडी में आप प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होता, आप फिटनेस नहीं होती, तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। उस पुअर सर्कुलेशन की वजह से भी नर्व्स डैमेज करती हैं और आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शिकार हो सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की चौथी वजह विटामिन की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, स्पेशली विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। विटामिन बी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो तो आपके हाथ और पाँव सुन्न हो सकते हैं और आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शिकार हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगी जिस पर अमल करके आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो शुगर का मरीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डेली ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर को चेक करें और अगर उनकी शुगर ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट लें और मल्टीविटामिन्स का इंटेक करें ताकि आपकी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। आप डेली मल्टीविटामिन्स का इंटेक करें और एक हेल्दी और अच्छी डाइट लें। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी बेहतर होगी और आप वैसे भी एक्टिव और फिट रहेंगे तो आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकते हैं। अब मैं आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए कुछ फिजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताने वाली हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप इन तमाम एक्सरसाइजेस को देखना है और इस पर अमल करके आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए आपने लोअर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आपको किसी वेट की ज़रूरत होती है, तो हम टांगों की एक्सरसाइज करने के लिए इस एंकल वेट का यूज़ कर रहे हैं। ये 1 kg का वेट है। इस वेट को हमने पाँव के एंकल के पास जो है वो इस तरह से बांध देना है और अब पेशेंट को कहना है कि वो खुद एक्टिवली अपने टांग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और फिर नीचे लेकर आएगा। तो इस तरह से एंकल वेट के साथ उसकी लोअर लिम्ब के मसल्स जो हैं वो टांगों के मसल्स स्ट्रेंथन होंगे और पेशेंट जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिकवर हो जाएगा।
अब हमने पेशेंट को साइड लाइन में लिटा दिया है और अब फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपनी टांग को आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवली खुद ऊपर की तरफ लेकर जाए। एंकल वेट हमने उसके पाँव के गिर्द बांधा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको नीचे लेकर आए कुछ सेकंड के होल्ड के बाद। इस तरह से उसके एबडक्टर और एडक्टर मसल स्ट्रेंथन होंगे और पेशेंट जो है वो काफ़ी बेहतर फील करेगा। अब पेशेंट की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो पेशेंट को जनरल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, उसकी लोअर लिम्ब की और अपर लिम्ब की। जो टांगों की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि वो पंजे को अंदर की तरफ लेकर जाए और बाहर की तरफ लेकर आए एक्टिवली, यानी इसे हम एंकल पंप्स कहते हैं। और इस तरह ये इस एक्सरसाइज को 10 to 20 टाइम्स करे तो उसकी सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। अब इसके सेकंड स्टेप में हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी टांगों को फोल्ड करे, हील को स्लाइड करता हुआ और वापस सीधा लेकर जाए। इस तरह से भी पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी और पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के साथ आप ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे तो आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिकवर हो सकते हैं। इसी के थर्ड स्टेप में हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी टांग को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाले और फिर अंदर लेकर आए। जब पेशेंट एक्टिवली ये एक्सरसाइज करेगा तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है तो बहुत से जो लोग होते हैं उनका बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता, कि जब वो चल रहे होते हैं तो उन्हें एकदम लटखड़ाने लगते हैं कि लगता है वो गिरने लगे हैं। तो इस बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए हम जो हैं वो पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ सिंपल सी ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि उस लाइन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चले। पेशेंट को उस लाइन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलाने से हम उसकी गेट ट्रेनिंग को करवाते हैं और ये एक्सरसाइज उसको गिरने से बचाती है और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब लास्ट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिस पेशेंट को होती है उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट एजुकेशन के लिए सबसे पहले पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि वो अपनी फुट हाइजीन का ख्याल रखे, कि यानी पाँव को अच्छी तरह साफ करके रखे और पाँव को ड्राई रखे, उसे गीला होने से बचाए। अब दूसरे पॉइंट में हम पेशेंट को इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने प्रॉपर फुटवेयर पहने, यानी कि फ्लैट शूज़ ना पहने या हाई हील से अवॉइड करे। इससे उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी वर्स हो सकती है। अगर वो प्रॉपर एक बाकायदा तौर पर ऐसा फुटवेयर पहनेगा जिसमें उसके पाँव कंफर्टेबल होंगे तो वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकता है। अब तीसरे पॉइंट में हमने पेशेंट को कहना है कि जब वो रात को लेटे या जब भी बिस्तर पर लेटे तो अपने पाँव को थोड़ा सा एलिवेट रखे। फुट एलिवेशन से पेशेंट की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और पेशेंट जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से काफ़ी हद तक रिकवर होगा। जब भी वो रात में लेटे तो अपने पाँव के नीचे कोई छोटा सा तकिया रखे और पाँव को थोड़ा सा ऊंचा रखे, जिससे वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के वो पेशेंट जिनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है उन्हें चाहिए कि एक टब लें, उस टब के अंदर ठंडा पानी डालकर उस ठंडे पानी में अपने पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए डिप करें। इस तरह से उनके पाँव काफ़ी हद तक रिलैक्स होंगे और वो जलन से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।